दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है कि दोस्तों इस राज्यों में बढ़ाई विधवा महिलाओं की पेंशन। यानी कि इस वीडियो में हम आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि किस किस राज्यों में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी और अब आप लोगों को कितने पैसे मिलेंगे उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में और आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। साथियों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन से जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम आपको उस अपडेट की ओर लेकर चलते हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फास्ट ब्रेकिंग न्यूज है आप लोगों के लिए। जो आज हम लेकर के आए हैं वो ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं है। इस राज्यों में आप लोगों को बढ़ाई जाएगी विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन और सारी कुछ को जितने भी पेंशन है वो सब बढ़ाए जाएंगे। लेकिन यहाँ जो फिलहाल मैंने हाईलाइट किया है वो अभी सिर्फ और सिर्फ विधवा पेंशन को लेकर के ही हाईलाइट किए हैं। और क्या अपडेट है, अब उस अपडेट पर भी हम चलते हैं ताकि सारी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि वृद्धा पेंशन, हरियाणा सरकार ने विधवा पेंशन योजना के माध्यम से उन महिलाओं को आर्थिक समर्थन देने का निर्णय लिया है जिन्होंने अपने पति को खो दिया है, जिसके पास आय के अन्य साधन नहीं है। इस पहल में मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनकी दैनिक जरूरतों के लिए आर्थिक मदद देना, उससे वह अपने और कमजोर परिवारों को जीवन बेहतर बना सके। दोस्तों, ये जो न्यूज है ये न्यूज है सिर्फ और सिर्फ हरियाणा का, ठीक ना। अब ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये हरियाणा का न्यूज हम आप लोगों को क्यों सुना रहे हैं। साथियों, इसलिए क्योंकि यहाँ पर यदि आप सुनते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इसके अनुसार आप लोगों को भी पैसा मिले और झारखंड में भी यदि जिस तरह हरियाणा में मिल रहे उतना पैसा अगर आप लोगों को भी मिले तो आप लोगों को भी जीवन यापन में काफी सहूलियत होगा और जरूरत को आप जितने भी आर्थिक जरूरत होंगे उन सारी चीजों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर उन महिलाओं को दिया जाएगा जिसका पति उन्होंने खो दिया है, आर्थिक रूप से वो कमजोर हैं, तो उन्हीं लोगों को ये जो वृद्धा पेंशन है उन लोगों को दिया जाएगा। इसके लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए उस पर भी देख लेते हैं। तो इसके लिए इस योजना का लाभ उन विधवा महिलाओं को दिया जाता है जिनकी वार्षिक आय इनकम जो है वो 2 लाख से कम है। यानी कि विधवा पेंशन का लाभ उन लोगों को दिया जाता है जिन महिलाओं का उनके फैमिली में 2 लाख से कम का है, उन लोगों को वृद्धा पेंशन की राशि जो है उन लोगों को दिया जाता है। कम हो और अन्य किसी पेंशन योजना के तहत उसका कोई लाभ ना ले रहा हो, यानी कि आप लोगों को पहले से कोई भी पेंशन की लाभ ना मिल रहा हो, तो उन लोगों को यहाँ पर ये जो पेंशन की सुविधा है आप लोगों को मिलने वाला है। महिलाओं को इस वित्तीय आधार पर प्रदान करती है जिन्हें अपने परिवार की देखभाल करनी होती है और उसके आर्थिक रूप से कमजोर है। यानी कि विधवा पेंशन उन लोगों को दिया जाता है जिन लोगों का 2 लाख से कम का आय होना चाहिए, दूसरा उसको कहीं भी और कोई पेंशन ना मिल रहा हो, और तीसरा जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन लोगों को वृद्धा पेंशन की पैसा और विधवा पेंशन की पैसा दी जाती है। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन राशि में बढ़ोतरी, यानी कि अभी ये जो पेपर की कटिंग देख रहे हैं या जो न्यूज़पेपर आप लोगों के लिए हम लाए हैं वो हरियाणा का है। और हरियाणा में आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार ने पेंशन की राशि 3000 से बढ़ाकर एक हाई लेवल पर ले जाने का निर्णय लिया है। जैसा कि अभी आप लोग जानते होंगे कि ये जो हरियाणा में मिल रहा है वो मिल रहा है 3000 रुपये साथियों, और अभी यहाँ हमारे झारखंड में कितने मिल रहे हैं, तो झारखंड में मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये। और आप देखो कि हरियाणा की स्थिति ज्यादा बेहतर रहेगी कि झारखंड का। तो विधवा लोगों को जो हरियाणा में दिया जा रहा है वो 3000 और झारखंड में 1000। तो सोचिए कि कहाँ कौन सा ज्यादा जो स्टेट है वो डेवलप करने पर होंगे। तो यहाँ पर और भी कह रहा है कि हरियाणा सरकार 3000 से खुश नहीं है और पैसा बढ़ाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं निर्णय लिया गया है बढ़ोतरी को लेकर के। साथ ही साथ में दोस्तों ये भी देख सकते हैं कि महिलाओं को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगा, जिससे वे और अधिक आत्मनिर्भर बन सकेगी। यह कदम न केवल उनके वर्तमान जीवन स्तर को सुधारने बल्कि उन्हें समाज में एक नई पहचान की प्रदान की जाएगी। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने कहा है कि जो 3000 है उससे भी इनको ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, उससे
ये जो अभी इसकी आर्थिक स्थिति जो कमजोर है वो इसकी स्थिति को भी सुधारी जाएगी और आने वाले टाइम में खुद से किसी को मांगने की जरूरत ना पड़े, वो आत्मनिर्भर बन के उस पैसे से अपने फैमिली का देख रेख करेगी। इसीलिए जो है सो ये जो हरियाणा सरकार 3,000 रुपये से और ज्यादा बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसके लिए आप लोगों को क्या पात्रता होनी चाहिए, इस पर भी हम पूरी जानकारी देने वाले हैं आप लोगों को। आप विधवा पेंशन का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या आवेदन की प्रक्रिया कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, और कैसे आप लोगों का विधवा पेंशन मिल पाएंगे उसके लिए यहाँ कंप्लीट जानकारी दी हुई है। तो अब आपके लिए यहाँ आ जाता है ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो आप लोगों को बताया गया। इस योजना के तहत आवेदन करना अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है। महिलाएं राज्य सरकार की वेबसाइट पर जा करके आसानी से अपना आवेदन कर सकती है। इससे उन्हें किसी भी प्रकार की भागदौड़ से मुक्ति मिलेगी। कहने का मतलब ये है साथियों कि अभी आप चाहते हैं कि विधवा पेंशन का लाभ लेना, तो अभी क्या है कि ऑनलाइन कर दिया है। पहले क्या होता था कि आप लोगों को ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते थे, बहुत सारे दस्तावेज की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब क्या है कि आप लोगों को ये ऑनलाइन की सुविधा कर दी गई है, जिससे अब आप लोगों को कहीं भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम जो है वो घर बैठे इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। ऑनलाइन प्रक्रिया से हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को इस सरल और सुविधाजनक विकल्प को प्रदान करना है। साथियों यहाँ पर ये जो हरियाणा सरकार की कहना है कि ये जो महिलाएं भागदौड़ करती थी उन चीजों को आसान बनाना है और महिलाओं को इसके लिए सुविधाजनक प्रदान करना है, ताकि महिलाओं को कहीं ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत ना हो। और दूसरा क्या है, योजना के सकारात्मक असर क्या होंगे वो यहाँ पर देख सकते हैं। इस योजना के चलते न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधार होगी, बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को नई दिशा मिलेगी। इस पेंशन योजना में महिलाएं अपनी और अपने परिवार को बेहतर देखभाल कर सकेंगे, जिसके उसके समाज में समान अधिकार और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेगा। साथियों आप लोगों को पता होगा कि पैसे की तंगी क्या होते है, उन माँ से पूछिए जिनके पास पैसे नहीं होती हैं। तो इसीलिए यहाँ की जो सरकार है इसका योजना का यही आसार किया गया है, ताकि इनको बेहतर समाज में एक अच्छे नजरिए से देखा जा सकता है और यहाँ पर देख सकते हैं समाज में सम्मान भाव हो और साथ ही साथ में आत्मविश्वास हो। और इसके साथ ही साथ में जो बच्चे की पढ़ाई लिखाई सारे उसका जो खर्चा है उन लोगों चीजों के लिए अभी जो है पेंशन की राशि 3,000 से बढ़ाई जाएगी। साथियों अब आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में बताइए कि यहाँ भी जो है पेंशन की पैसा 3,000 से अभी आप लोगों को 1,000 जो मिल रहे हैं 1,000 से ज्यादा मिलना चाहिए या कम मिलना चाहिए, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इन चीजों के लिए आप भी आवाज उठाइए, ताकि जिस तरह से हरियाणा सरकार इस पर कोशिश कर रही बढ़ाने की, उसी तरह से आप लोगों को भी 3,000 कम से कम तो मिलना चाहिए। 3,000 से ज्यादा यदि आप लोगों को 5,000 मिलता है विधवा लोगों को, विकलांग लोगों को, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। कम से कम अभी के टाइम में 5,000 होनी ही चाहिए। सरकार ने जो बात कही थी, आप लोगों को कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, यानी कि चुनाव जैसे ही खत्म होती है, झारखंड में भी हेमंत सोरेन ने यह वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो जिस तरह से मैया सम्मान योजना का जो 2,500 रुपये मिल रहे हैं, उसी तरह से आप लोगों को भी 2,500 रुपया, चाहे वृद्धा पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, सभी का जो है उसे बढ़ा करके 2,500 रुपया किया जाएगा। लेकिन साथियों अभी तो सरकार की इस पर खैर ध्यान ही नहीं आ रही। सरकार का सिर्फ और सिर्फ ध्यान है तो सिर्फ और सिर्फ मैया योजना पर ही है। सरकार को पता नहीं मैया योजना से ही सिर्फ वोट मिली है क्या, सिर्फ उनका जो ध्यान है वो मैया योजना को लेकर के ही है। जहां भी आप पेपर में देखो, आज भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक पेपर की बात नहीं करता हूँ, मैया सम्मान योजना के लिए 2-2 पेपर में चर्चाएं होती है कि आज यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, तो उसके बारे में पूरा फोकस किया जा रहा है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों को ना ही वृद्धा पेंशन मिला है ना ही विधवा पेंशन मिला है। 6-6, 7-7 महीना से अगर देखा जाए तो वृद्धा पेंशन बाकी है, विधवा पेंशन बाकी है, विकलांग पेंशन बाकी है। इन लोगों को ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन सरकार तो इन चीजों पर ध्यान ही नहीं है। सरकार का सिर्फ ध्यान है तो मैया योजना पर 2,500 देना है, और मैया योजना भी सही टाइम पर नहीं देगी। अभी मैं आपको एक अपडेट बताता हूँ। ये जो आप लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रहा है साथियों, ये वृद्धा पेंशन आप लोगों को कितना दिनों से नहीं मिला होगा इसका आपको अच्छे तरह से पता होगा। अभी आप लोगों को वृद्धा पेंशन की जो राशि मिल रही वो मिल रही 1,000 रुपये ही मिल रहे हैं अभी तक, चाहे वृद्धा पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो। विकलांग पेंशन में भी आप लोगों को मात्र 1,000 रुपये मिल रहे हैं।
तो इन चीजों से यदि आप लोगों को पैसा मिलते हैं तो कोशिश करिए कि आप लोगों को 2500 रुपये आप लोगों को मिल जाए। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आप लोगों का भी जो मांग है मैया सम्मान योजना की तरह आप लोगों को भी 2500 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।